एक समय वो था जब टॉकीजों में लोग अपने परिवार के साथ जाकर लंबी कतार में खड़े रहकर टिकट लिया करते थे। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि मानो टॉकीजों में लाइन लगाकर टिकट ले गुजरे जमाना हो गया। किस तरह बढ़ती टेक्नोलॉजी ने अब सिंगल स्क्रीन के रुतबे को प्रभावित किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। खाली पड़े कुर्सियों पर जमी ये धूल मानो चीख चीख के दर्शकों को अपने गोद में बैठाने के लिए आतुर हो। किसी रोज ये कुर्सियां दर्शकों से खचाखच भरा रहता था। आज सिंगल स्क्रीन की लाइटें कुर्सियां के साथ दर्शकों की बाट जो रही है। लिहाजा ये गिने चुने कुछ दर्शक ही इन कुर्सियों की शोभा बढ़ा रही है और इसी में खुश होकर स्क्रीन इतरा रही हो। वही कोने में पड़े यह मशीन कोई आम मशीन नहीं है, बल्कि यह फिल्म प्रोजेक्टर है, जिससे पहले के दशक में फिल्म को रील के सहयोग से दिखाया जाता था। लेकिन थिएटरों में नया उपकरण आने से इसकी वैल्यू कम हो गई है। मशीनीकरण के नाम से स्टैंडर्ड हाई तो हुआ, लेकिन कई लोगों की नौकरियां छीन ली। वही पूजा टॉकीज के मैनेजर की माने तो यह बहुत कीमती मशीन है, लेकिन आज इसकी कीमत कुछ नहीं है। नौबत यह हो गई है कि इतनी लागत से लगाई मशीन आज धूल फाकने को मजबूर है। प्रोजेक्टर है जिसके माध्यम से दशकों पहले इसका इस्तेमाल करके फिल्म को चलाया जाता था और अभी ये बंद पड़ा हुआ है। ये पहले ये जो प्रोजेक्टर जो था इसका आप इस्तेमाल करते थे, अभी फिलहाल इसको चेंज कर दिया गया है। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें पहले था कि मेरा 2 आदमी पहले से ऑलरेडी मौजूद रहता था। पहले के टेक्निकल जुग से अभी अच्छा है, लेकिन रोजी रोटी के माध्यम से बहुत खराब थी नई टेक्नोलॉजी। ये कार कैसे था? पहले चलता था, एक आदमी रील लपेटने वाला था, एक आदमी मशीन चलाने वाला। लाइट जो कार्बन से जलता था, पर्दा के फोकस पर जाता तो एक आदमी एनी टाइम उसमें, जब तक सिनेमा चलता था तब तक बाहर नहीं जाता था आदमी। अभी आदमी आके चालू करके आदमी घूमते रहता था, एक आदमी के ही काफ़ी है इसमें। तो नया टेक्नोलॉजी का क्या रोल है सर इसमें? नया टेक्नोलॉजी का सब चीज़ अब यूएफओ से काम होता था, ऑनलाइन सैटेलाइट द्वारा बम्बे। वहीं पूजा टॉकीज के मालिक भी सिनेमा की यह स्थिति को देखकर संशय में है। उन्होंने दुखी मन से सरकार से भी सिनेमा के प्रति प्रकाश डालने की गुहार लगाई है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि 90 के दशक में सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए बड़ा क्रेज था। सिनेमा हॉल के बाहर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन की मदद भी लेनी पड़ती थी। लेकिन बढ़ती टेक्नोलॉजी और 2020 में आए कोरोना के कहर ने रहा सहा कसर को पूरा कर दिया। आलम यह हो गई कि टॉकीजों के मालिक टॉकीजों को बंद करने पर विवश हो गए हैं। वहापो की इस विकट स्थिति में टॉकीज का मालिक पूजा टॉकीज को भी बंद करने की बात कह रहे हैं। कोरोना को लेकर के बंद किया गया था, उससे पहले तक तो ठीक था, लेकिन जब से कोरोना के बाद से खुला है तब से स्थिति बद से बदतर हो गया है। अब तो हम भी सोच रहे हैं कि सिनेमा को बंद करने में ही भलाई है, लेकिन चूंकि मेरे स्टाफ लोग हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे? ये सब ऐसे लोग हैं यहाँ पर कि जो ना वो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ना मैट्रिक पास है, ना कुछ हैं, तो इन लोगों के लिए नौकरी भी कहीं पर रखा हुआ नहीं है। अब सिर्फ मजबूरी ये बन जाता है कि चूँकि ये बहुत पुराने स्टाफ लोग हैं, इनको हम हटा भी नहीं सकते थे, तो इसलिए उन लोग के चलते ही सिनेमा चल रहा है। लेकिन ऐसे सिनेमा से देखा जाए तो मुझे सिनेमा से कोई लस नहीं रहा। धंधा भले ही मंदा है, बावजूद इसके आज भी फिल्म टॉकीजों में लगती है, लेकिन हमेशा यह घाटे का सौदा साबित हो रहा है। इसका कारण यह है कि इन्हें दर्शक नसीब ही नहीं हो पा रहे हैं। वहीं दुर्गा श्याम डी और रामायण हरना टॉकीज के मालिक मिथिलेश कुमार का कहना है कि सिनेमा की हालत तो पहले से ही नाजुक था, लेकिन रहा सहा कसर जीएसटी ने पूरा कर दिया। वहीं सिनेमा हॉल की नाजुक स्थिति को देखते हुए मिथिलेश कुमार ने अपने दोनों टॉकीजों को बंद कर दिया है। जब सरकार को कदम उठाना था इन सिनेमा जो सभी सिनेमा थे उसको दोबारा चालू करने के लिए, उस समय सही कदम नहीं उठाया गया। उसके बाद
उस समय टैक्स का भार बहुत ज़्यादा हुआ करता था। फिर सरकार कुछ छूट लेके आई 2012 में, परंतु तब तक देर हो चुका था। अभी जो जीएसटी जब से लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 से, उसके बाद टैक्स जो है वो सिंगल स्क्रीन्स पे और काफ़ी बढ़ गया है टैक्स का दबाव। इसका कारण है कि जो मल्टीप्लेक्स हो या सिंगल स्क्रीन हो, गवर्नमेंट जो है उसका टैक्स स्लैब एक रखी हुई है। एक 100 रुपया तक का एक टैक्स स्लैब है, 100 रुपया से अधिक का टैक्स स्लैब है। इस कारण और इसके कारण जीएसटी आने के बाद जो राज्य सरकार जो छूट दे रही थी सिनेमा में, वो शहर और गांव के आधार पर, आबादी के आधार पर वो छूट भी समाप्त हो गया है। इसके कारण काफ़ी भार पड़ा है। अमेजन से नेटफ्लिक्स, मल्टीप्लेक्स, यूट्यूब जैसे साधनों का उपयोग कर रहे हैं, इसका सीधा असर टॉकीज़ों पर पड़ा है। जिस तरह से दर्शकों का रुझान टॉकीज़ों के प्रति कम हो रहा है, अगर ऐसा ही रहा तो वे दिन दूर नहीं जब बची कुची टॉकीज़ों को भी बंद करना पड़ेगा। हालांकि आज भी कुछ टॉकीज अपनी साख को बचाए हुए हैं। अभी आप सुन रहे थे पूजा टॉकीज के ऑनर प्रशांत सिंह को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपनी टॉकीज को अभी भी चला रहे हैं दर्शकों की कमी होने के बावजूद भी। और हम दर्शकों से यही अपेक्षा करेंगे कि आने वाले दिनों में पूजा टॉकीज या फिर अन्य टॉकीज़ों में फिर से दर्शकों का गुलजार बना रहेगा। कोलांचल लाइव के लिए धनबाद पूजा टॉकीज से डॉली कुमारी की रिपोर्ट।